एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th हिंदी में निबंध लेखन में भारतीय समाज में नारी का स्थान पर निबंध देखने वाले हैं, जो 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में निबंध 9 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 मार्क्स रूपरेखा लिखने पर मिलते हैं और 7 मार्क्स आपको निबंध लिखने पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। फ्रेंड्स, हेडिंग लगाइएगा भारतीय समाज में नारी का स्थान, और इसके बाद लिखेंगे रूपरेखा। फ्रेंड्स, रूपरेखा में हमें हेडिंग्स के नाम लिखने होते हैं और हेडिंग्स में हम लिखेंगे, पहली हेडिंग हमारी होती है प्रस्तावना, और दूसरी हमारी है नारी का अतीत, तीसरी है मध्यकालीन नारी, चौथी आधुनिक नारी, पांचवी है पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, और लास्ट और अंतिम हमारी हेडिंग है उपसंहार। इसके बाद आपको लिखेंगे, इसमें आगे हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, नंबर 1 करके डालेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखेंगे स्त्री और पुरुष गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन दोनों के सहयोग से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी तो है ही, वह मित्र के समान परामर्शदात्री, सहायिका, माता सेवा करने वाली सेविका भी है। मनु ने कहा है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है। और इसके बाद दूसरी हेडिंग है आपकी नारी का अतीत। नारी के अतीत में लिखेंगे, आदिकाल में नारी को स्वतंत्रता एवं सम्मान की कमी नहीं थी। पुरुष के समान स्त्रियां भी विद्यार्जन, शास्त्रार्थ, युद्ध कौशल, राजनीति आदि में निपुण थीं। अपाला, मैत्रेयी, रत्नावली, विश्व आय आदि इनकी उदाहरण हैं। इतना आपको इसमें लिखना है। और इसके बाद आप तीसरी हेडिंग डालेंगे मध्यकालीन नारी, यानी इसमें लिखेंगे आप नारी की स्थिति मध्यकाल में दयनीय एवं शोचनीय हो गई है। मुगल सल्तनत की स्थापना से हिंदू समाज का ढांचा चरमरा गया। हिंदू समाज गुलाम बनकर मुगलों का अनुकरण करने लगा। नारी को केवल बसना यानी वस्त्र एवं भोग का साधन माना जाने लगा। शिक्षा शून्य हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप छोटी हेडिंग लगाएंगे आधुनिक नारी, और आधुनिक नारी यानी आज की नारी, और इसमें लिखेंगे आधुनिक युग में अंग्रेज़ों के संपर्क से अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए, जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाई गई, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली, बाल विवाह पर रोक लगाई गई। पंत जी की निम्न पंक्तियों के माध्यम से आक्रोश प्रकट किया गया है। कुछ पंक्तियां हैं और ये है, मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को मानव, चीर बंदनी नारी को। और इसके बाद 5वीं हेडिंग लगाएंगे पाश्चात्य संस्कृति के नारी पर प्रभाव, और इसमें लिखेंगे नारी पर क्या प्रभाव हुआ, क्या प्रभाव पड़े। और इसमें लिखेंगे वर्तमान में नारियां पाश्चात्य देशों का अनुकरण कर रही हैं। पश्चिमी भौतिकवादी प्रवृत्ति चिंताजनक है। नारियां भोगवादी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रही हैं। फैशन और आडंबर यानी दिखावे में जीवन के मूल्यों को भूली जा रही हैं।
अपने नित्य को भूली जा रही हैं और फैशन और दिखावट कर रही हैं। और इसके बाद आपको लास्ट हेडिंग लिखनी है उपसंहार। ये आपको लिखनी नहीं भूलना है, लास्ट में आपको लिखनी ही लिखनी है। हर निबंध के लास्ट में उपसंहार, और उपसंहार में लिखेंगे उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, यानी जो हमने ऊपर जो पढ़ा उसके आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नारी मध्यकाल में जितनी ज़्यादा परतंत्र थी उतनी ही आज स्वतंत्र है। प्रसाद जी ने लिखा है, क्या लिखा है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो फ्रेंड्स, आपको